कस्यचिद्विजमुखस्य भ्रष्टा गौरमं गोधने सम्पृक्ता विदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये। किसी श्रेष्ठ तपस्वी बाभन की गाय खो गई और वह गाय आकर मेरे गाय के साथ आकर के बिछुड़ करके मिल गई। मैं उसको जान नहीं सका और मैं उस गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब वह ब्राह्मण गाय को लेकर के जा रहा था तो उसके जो स्वामी थे उसने देखा तो उसने कहा कि यह मेरा गाय है। दूसरे ने कहा कि यह मेरी गाय है, मुझे राजा नेग्र ने दान में दिया है। दोनों ब्राह्मण आपस में विवाद करने लगे और मेरे पास आए अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। भगवान दाता फरते ते तच्छ्रुत्वा मे भद्रम का प्रभु आपने मुझे गाय दान दिया था। अब दोनों की बात सुन के राजा नृग के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। वे धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मुझे आप लोग यह गाय दे दीजिए, मैं इसके बदले में 1 लाख उत्तम कोटि की गाय देता हूँ। लेकिन आप दोनों मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। मैं आपका दास हूँ, अनजान में मुझे जो मेरे से अपराध हुआ है उसको क्षमा कीजिए। मैं अपवित्र नरक में नहीं तो जाऊंगा, इससे नरक से मुझे उद्धार कर लीजिए, बचा लीजिए। ऐसा राजन, मैं इसके बदला में कुछ नहीं लूँगा, ऐसा कह करके ब्राह्मण चला गया। मैं दूसरी गाय नहीं लूँगा। इस बीच में यमराज के दूत के द्वारा यमराज उसको लेने के लिए राजा नेक को आए। हे देवताओं के देवता, हे जगतपते, वहाँ यमलोक में मुझे यमराज से ने पूछा कि राजन, पहले तुम पाप के फल को भोग करोगे अथवा पुण्य का, क्योंकि तुमने तो इतना दान किया है, इतना धर्म किया है, इसके बदले में जिसका कोई अंत नहीं है, और इसके बदले में तुम्हें चमचमाता हुआ लोक प्राप्त होगा। राजा ने कहा कि प्रभु, मैं पाप कर्म को पहले भोगूंगा। ऐसा करने पर उसको गिरा दिया गया वहाँ से, और जैसे गिरा हुआ गिरगिट योनि में को प्राप्त हो गया। अपने को गिरगिट रूप में देखा और गिरते हुए देखा कि मैं गिरगिट हो गया। लेकिन वह ब्राह्मण भक्त था, जितेंद्रिय था, भगवान कृष्ण के भक्त था, इससे उसकी स्मृति नष्ट नहीं हुई, क्योंकि आपके दर्शन की लालसा थी। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तमं नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोकाच्युतावै। हे देवताओं के देवता, हे जगत के स्वामी, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हे इंद्रियों के स्वामी, हे नारायण, हे उत्तम कृति वाले, हे अच्युत, हे अविनाशी, हे कृष्ण, मैं अब देव गति को प्राप्त करने जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, मैं जहाँ कहीं भी रहूँ मेरा मन आपके चरण कमल को में लगा रहे। नमस्ते सर्वभामाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय युगानं पतये नमः। संपूर्ण विश्व के स्वरूप आपको नमस्कार है। देवता, पशु, पक्षी सब आपका स्वरूप है। ऐसे प्रभु आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अनंत शक्ति
ऐसे आपको नमस्कार है। हे वसुदेव नंदन भगवान कृष्ण, आपको नमस्कार है। योगियों के स्वामी, आपको नमस्कार है। स्तुति करने के बाद में राजा नृग ने परिक्रमा किया, अपने मुकुट को चरण से झुका करके, सिर स्पर्श करके, भगवान का आदेश ले करके श्रेष्ठ विमान पर आसीन होकर के सब लोगों को देखते देखते चला गया। भगवान राजा नृग के चले जाने पर सभी को उपस्थित कुटुंबियों को धर्म का उपदेश देने लगे कि जो लोग ब्राह्मणों के थोड़े से धन का अपहरण करता है वह उसे पचा नहीं सकता है, चाहे वह अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष क्यों न हो। तो फिर अपने को राजा मानने वाले को तो कहना ही क्या। नाहं हलाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वहि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि न तो मैं हलाहल विश्व को मानता हूँ, क्योंकि उसकी जहर निकालने का भी उपाय है, लेकिन ब्राह्मण के धन को सच्चा विष कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर उसके जहर को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष खाने वाले को मार देता है। अग्नि जल के द्वारा शांत हो जाती है, बुझ जाती है, लेकिन ब्राह्मण के अर्णरूपी धन के अग्नि से संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है। 3 पीढ़ियों सहित कुल का नाश हो जाता है। कुल मिलाकर 21 पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। 10 पहले के, 10 बाद की पीढ़ियाँ और 1 स्वयं की पीढ़ी, 21 पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण के धन को अपहरण करता है उसे कुंभी पाक नरक में पकाए जाते हैं। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिं हरे च सयः षष्ठे वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः। जो पुरुष अपने द्वारा दी गई, दूसरे के द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई ब्राह्मण की जीविका का हरण करता है, वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा होता है। राजा नृग ने अनजान में अपराध किया, जिससे गिरगिट बनना पड़ा। जो ब्राह्मण के धर्म को हरण करता है वो इस जन्म में अल्पायु, शत्रुओं से पराजित हो जाते हैं और लक्ष्मी से हीन हो जाते हैं और मृत्यु के बाद सर्प हो जाते हैं। इसलिए हे मेरे परिवार के बच्चों, ब्राह्मणों को अपराध करने पर भी उसके साथ द्रोह नहीं करो। घरंतम बहु, गाली देने पर भी, शाप देने पर भी उन्हें प्रणाम करो। जैसे मैं प्रत्येक समय में ब्राह्मण को एक सावधानी से प्रणाम करता हूँ, वैसे तुम लोग भी ब्राह्मण को प्रणाम करो। जो ऐसा नहीं करता है वह मेरे द्वारा दंड का भागी होता है। इस प्रकार भगवान ने दिव्य उपदेश देकर के, समस्त द्वारकावासी को दिव्य उपदेश देकर के समस्त लोगों को पावन करने वाले भगवान अपने महल में प्रवेश कर गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।